वज़ीर आला पंजाब कह रही हैं कि बहुत काम किया जा रहा है अक़लियतों के हवाले से, क्या कुछ काम हो रहे हैं इस मिनिस्ट्री के अंदर? अक़लियतों के लिए हमने काम किया, चाहे वो क्रिसमस है, चाहे वो दिवाली है, चाहे गुरु नानक देव जी का जन्मदिन है, चाहे वो बैसाखी है, चाहे वो होली है या ईस्टर है। और फिर जो भी दुनिया भर का यात्री पाकिस्तान आया सो पाकिस्तान से मोहब्बत समेट की गया। हमारे बारे में बड़ा एक नेगेटिव प्रोपेगेंडा किया जाता है कि पाकिस्तान के अंदर अक़लियतें महफूज नहीं है, पाकिस्तान के अंदर अक़लियतों की इबादत गाहें महफूज नहीं है, पाकिस्तान के अंदर अक़लियतों को आज अपने वर्शिप की इजाज़त नहीं है। ये ढकोसला है। हर साल जो भारत से है हमारे 10,000 यात्री 4 मुख्तलिफ मौक़ों पर पाकिस्तान तशरीफ़ लाते हैं। तो कुछ तब्दीलियाँ हुई हैं सिख मैरिज देखें, एक्ट के अंदर? आज पाकिस्तान के अंदर जब सिख की शादी होती है तो उसको सिख मैरिज सर्टिफिकेट दिया जाता है कि सिख का और पाकिस्तान का रिश्ता नाखून और गोश्त का रिश्ता। हम सारे डिपार्टमेंट्स को ये डायरेक्शन देते हैं कि आपने ईटीपीबी के सपोर्ट में खड़े होना है और ईटीपीबी को फैसिलिटेट करना है ताकि ये जो हमारा ऑपरेशन है ये सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट हो। जब लोग यहाँ से वापस जाए, यात्रु वापस जाए, तो यहाँ से मोहब्बत का पैगाम। क्रिश्चियन भी हैं, हिंदू बरादरी भी यहाँ पर मौजूद है, सिख बरादरी का आपने बताया, तो इनके लिए क्या आप लोग करने जा रहे हैं? तो इस वक्त हमारा सिविल सर्विसेज एकेडमी के अंदर हमने बाकायदा तौर पे एक प्रोग्राम का इनकाद किया जहाँ पे इनकी कैपेसिटी बिल्ड की जा रही है ताकि आने वाले एग्ज़ाम्स में ये अपीयर हो। और ये टाइम दूर नहीं है जब बहुत सारे हमारे मसीही, हिंदू और सिख बच्चे डिप्टी कमिश्नर्स होंगे। 1 लाख ख़ानदानों को हर क्वार्टरली 10,500 रुपये जा रहे हैं। तो यू जस्ट कैलकुलेटेड कितना बड़ा सोशल सेफ्टी नेट का। सिख को पाकिस्तानी कौम ना सिर्फ इज्जत देती है बल्कि सिख को पाकिस्तानी कौम अपने सर पे बिठाती है। जी, आज हमारे साथ सरदार रमेश सिंह अरोड़ा साहब, सूबाई वज़ीर बराए अक़लियत हमारे साथ मौजूद हैं। सरदार साहब, क्या हाल चाल है आपका? बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया। सरदार साहब, अक़लियतों के हवाले से आप लोग क्या कर रहे हैं पंजाब के अंदर? वज़ीर आला पंजाब कह रही हैं कि बहुत काम किया जा रहा है अक़लियतों के हवाले से, क्या कुछ काम हो रहे हैं इस मिनिस्ट्री के अंदर? ये तो आप मीडिया के दोस्त हैं, मुझसे ज़्यादा तो आपकी नज़र है और आप इस महकमे को आज से नहीं देख रहे, आप एक लंबे अरसे से आप इस महकमे को देख रहे हैं। और जब मैं पहली दफ़ा पंजाब असम्बली के अंदर बतौर MP आया था उस वक़्त से आप मेरी कारकर्दगी भी देख रहे हैं, मेरी जमात की कारकर्दगी भी देख रहे हैं और अक़लियतों के लिए हम जो काम कर रहे हैं आप वो भी देख रहे हैं। देखिए, मैं तो ये कहूँगा तारीफ़ वो जो आपका मुखालिफ भी करे और आपका दुश्मन भी करे। पिछले दिनों फवाद चौधरी साहब ने एक अपना इंटरव्यू दिया जहाँ पर उनकी कुछ चीज़ों से मुझे इख्तलाफ है कि उन्होंने मेरी कायद मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ साहबा के कामों को उस तरीके से एक्नॉलेज नहीं किया, उनको खुले दिल से एक्नॉलेज करना चाहिए था। हाँ, जहाँ पे तनकीद बराए इस्लाह हो बिल्कुल करें, आपके पास हक है, लेकिन वहाँ पे उन्होंने हमारी इस काविश को बड़ा अप्रिशिएट किया जो मेरे डिपार्टमेंट की काविश थी कि जिस तरीके से मेरी हुकूमत ने अंडर द लीडरशिप ऑफ चीफ मिनिस्टर पंजाब अक़लियतों के लिए हमने काम किया, चाहे वो क्रिसमस है, चाहे वो दिवाली है, चाहे गुरु नानक देव जी का जन्मदिन है, चाहे वो बैसाखी है, चाहे वो होली है या ईस्टर है। और फिर जो भी दुनिया भर का यात्री पाकिस्तान आया सो पाकिस्तान से मोहब्बत समेट की गया। ये वो काम है जिसका एक वैक्यूम था एक लंबे अरसे से और इसकी ज़रूरत थी कि जो पाकिस्तान हमेशा हम बात करते कि पाकिस्तान सिखों के लिए बिलखसूस मक्का और मदीना है। जिस तरह हर मुसलमान की दुआ होती है कि वो मक्का की ज़ियारत करे, उसको मक्का की ज़ियारत नसीब हो, मदीनातुल मुनव्वरा जाए, रोज़ा रसूल पे जाए, वहाँ पे हाज़िरी दे। इसी तरह हर सिख की 2 टाइम ये अरदास होती है कि उसको ननकाना साहब के दर्शन हो, उसको करतारपुर साहब के दर्शन हो, उसके पंजा साहब के दर्शन हो। और हमारी हुकूमत ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने और वज़ीर आला पंजाब ने अपने सिख बहन भाइयों के लिए आसानियाँ पैदा की। आपको याद होगा जब वज़ीर आला पंजाब करतारपुर साहब तशरीफ़ लेके गई तो उन्होंने जब एक हमारी व्लॉगर आई थी, बदकिस्मती से भारतीय मीडिया ने और भारत की हुकूमत ने उस बेचारी व्लॉगर को भी इसी बुनियाद पे जाके गिरफ्तार कर लिया कि आपने चीफ मिनिस्टर पंजाब का इंटरव्यू किया। आप ये देखते कितनी बदबख्ती है। उनको भी CM ने कहा कि मैंने रमेश सिंह अरोड़ा को कहा है कि आप दरवाजे खोलें, सिख भाइयों को पाकिस्तान आने दें, वो अपनी मजहबी इबादतगाहों के दर्शन करें। तो इसका मतलब क्या था? वो ये चाहती हैं कि पाकिस्तान जो एक इंक्लूसिव सोसाइटी की हम बात करते हैं, एक डाइवर्स कंट्री है, हमारा ये मैसेज दुनिया भर को जाना चाहिए। और वो गया और आपने देखा कि मेरे पास बहुत सारे एम्बेसडर्स आते हैं, बहुत सारे डिप्लोमेट्स आते हैं, बहुत सारे हाई कमिश्नर्स आते हैं। जो इंटरनेशनल विजिटर है वो जब यहाँ पे आता है तो यहाँ पे हमेशा वो एक बात करके और तारीफ़ करके जाता है कि मौजूदा हुकूमत ने जो काम किया है, चाहे वो 42 फुट ऊंचा क्रिसमस ट्री लगाना हो,
चाहे तारीख की पहली जो हमारी क्रिसमस रैली है उसको चर्च से लेके लिबर्टी चौक, फिर लिबर्टी चौक में बेहतरीन इंतजाम और फिर शाम को आतिशबाजी करके क्रिसमस को वेलकम करना हो, चाहे गुरु नानक देव जी के जन्मदिन पे बैसाखी के मौके पे हजूरी बाग जिसकी अपनी एक हिस्टोरिक बैकग्राउंड है, हिस्टोरिक पर्सपेक्टिव है, वहाँ पे अपने सिख यात्रियों को वहाँ पे डिनर देना और फिर शाम को एक अपने कल्चरल फेस्टिवल का ऑर्गेनाइज करना और फिर शाही किला की गेट के सामने हमारे सिख बहन भाई खड़े होके बोले सोनेहाल सत श्री अकाल का जयकारा छोड़ना, राज करेगा खालसा का जयकारा छोड़ना और दुनिया को ये पैगाम देना कि इस धरती पे महाराजा रणजीत सिंह ने 40 साल राज किया। ये छोटी बात नहीं है। हमारे बारे में बड़ा एक नेगेटिव प्रोपेगेंडा किया जाता है कि पाकिस्तान के अंदर अक़लियतें महफूज नहीं है, पाकिस्तान के अंदर अक़लियतों की इबादत गाहें महफूज नहीं है, पाकिस्तान के अंदर अक़लियतों को आज अपने वर्शिप की इजाज़त नहीं है। ये ढकोसला है। ये भारतीय मीडिया का, गोदी मीडिया का और बहुत सारी वो कुव्वतें जिनके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट है उनका पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने का, पाकिस्तान को डीफेम करने की साजिश है। पाकिस्तान एक डाइवर्स कंट्री है। यहाँ की अक़लियत ना सिर्फ महफूज है, यहाँ की अक़लियत को रियासत पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान और बिलखसूस चीफ मिनिस्टर पंजाब तो कहती हैं अक़लियत मेरे सर का ताज है, तो यहाँ पे उनको इज़्ज़त दी जाती है, उनकी वर्शिप प्लेसेस आर प्रोटेक्टेड, सेफ। और आप सुबह से मेरे दफ्तर में देख रहे हैं यहाँ पे जो सुबह से हम यही बात कर रहे हैं कि हमने गुरुद्वारों की रेस्टोरेशन करनी है, 17 गुरुद्वारों की रेस्टोरेशन पे काम हो रहा है, चर्चिस पे इस वक्त 53 इबादत गाहें हैं जिनकी इस वक्त इमारतों पे उनकी बिल्डिंग्स पे काम हो रहा है, बहुत सारे जो सोशल सेफ्टी नेट के प्रोग्राम्स हैं वो चल रहे हैं, मंदिरों पे काम हो रहा है। हमारा फोकस इस वक्त ये है कि ये जो डिपार्टमेंट बदकिस्मती से, क्योंकि आप कवर करते रहे, जो इसकी इफेक्टिवनेस थी, जो इसकी एफिशिएंसी थी, जो इसकी एक्चुअल एक सेंस थी इसको बनाने की, जिस 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 लिहाज से इसको काम करना चाहिए था शायद वो डिलीवर नहीं कर सका। अब चीफ मिनिस्टर पंजाब आई है, उनका जो विजन है, बतौर वजीर मेरा काम है कि मैंने उनको विजन को ट्रांसलेट करना इनटू एक्शन। और आपने पिछली दफ़ा देखा था जब चीफ मिनिस्टर क्रिसमस के मौका पे आई तो उन्होंने खड़े होकर कहा कि अरोड़ा साहब आप बताइए आपको अक़लियत के लिए कितने फंड चाहिए, मेरा ब्लैंक चेक आपके पास मौजूद है, यू जस्ट लेट मी नो आपको क्या चाहिए, मैं आपको हर वो चीज़ मुहैया करूँगी ताकि अक़लियत का एहसास महरूमी एहसास कम करे। सरदार साहब, एक तो ये बताएं कि आपकी मिनिस्ट्री को टारगेट भी रखती है कि कितने सिख यात्री पाकिस्तान आने चाहिए और कितने इस वक्त सिख बरादरी अक़लियत जो है वो पंजाब के अंदर इस वक्त रह रही है? बहुत एक साइंड प्रोटोकॉल है बिटवीन इंडिया और पाकिस्तान। हर साल जो भारत से है हमारे 10,000 यात्री 4 मुख्तलिफ मौक़ों पे पाकिस्तान तशरीफ़ लाते हैं, जिसमें नवंबर है, अप्रैल है और 2 जो विज़िट्स होते हैं हमारे सिख बहन भाइयों की भारत से वो जून के अंदर होते हैं। और 3,000 नवंबर में आते हैं, 3,000 बैसाखी पे अप्रैल में आते हैं और 2,000 जून के महीने में आते हैं। बदकिस्मती से भारत की तरफ से जो एक हौसला अफजा बात है वो नहीं होती, वो यात्री कम भिजवाते हैं। बट आपको याद होगा पिछले साल ईद उल फितर थी, मैं भी बच्चों को लेके कश्मीर गया हुआ था, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर। तो वहीं पे रात को 10 बजे मुझे फ़ोन आया 8 दिन पहले, सिर्फ 8 दिन पहले सारी प्रिपरेशन हो चुकी थी कि अरोड़ा साहब अगर इस दफ़ा यात्रियों को 3,000 की बजाय हम 7,000 कर दें, क्योंकि 7,000 यात्रियों ने अप्लाई किया है, तो आप इंतजाम कर सकेंगे। मैंने कहा जी साढ़े सिर मत्थे थे, आप 7,000 की बात करते हैं, यहाँ पे 70,000 भी आ जाए हम उनको वेलकम करेंगे। और फिर जब 7,000 यात्री आए, आपने देखा जिस तरीके से उनके इंतजाम किए गए, उनको सारे गुरुद्वारा साहबान पे लेके गए और जब वो जा रहे थे, आपकी कैमरे की आंख में बंद है, उन्होंने जाते हुए पाकिस्तान जिंदाबाद करना, बिल्कुल उन्होंने कहा जो मोहब्बतें समेट के जा रहे हैं हमें कहीं और से नहीं मिली। उन्होंने कहा पाकिस्तान छड़ के जाने दिल नहीं करता, की करिए वापस जाना है। तो ये मोहब्बत और प्यार है। तो हम ना सिर्फ भारत से आने वाले, जो दुनिया भर से डायस्पोरा, सिख डायस्पोरा, हम उनको अट्रैक्ट करते हैं कि वो पाकिस्तान आए, तशरीफ़ लाएँ। पाकिस्तान उनका, मैं ये नहीं कहता दूसरा घर है, पाकिस्तान उनका पहला घर है। सिख मजहब की बुनियाद यहाँ पे, पिछले दिनों अजय बंगा साहब यहाँ पे तशरीफ़ लाए, उन्होंने बरमला कहा कि जो मुझे प्यार पाकिस्तान से मिला है मुझे कहीं से नहीं मिला। आप इंडियन मीडिया की हालत देखिए कि इंडियन मीडिया ने कैसे उनको ट्रोल किया, कैसे नेगेटिव प्रोपेगेंडा किया। भाई हम तो प्यार मोहब्बतें बांटने वाले, हमारे भाई हैं कुराली साहब, वो यहाँ पे कबड्डी का मैच करवाते हैं, तो वो खुद मान के गए उधर मीडिया के सामने कि जब मैं मैच करवाता हूँ तो 1.5 लाख हमारे जो शायकीन है कबड्डी के आते हैं, और हमने उनको दावत दी है कि वो दोबारा आए, पाकिस्तान में क्रिकेट का, कबड्डी का वर्ल्ड कप करवाएं, हम उनको पूरी सपोर्ट करेंगे। तो हमारी तो बाएं सबके लिए खुली है, हम तो सबको वेलकम करते हैं। सिख मैरिज एक्ट के हवाले से बताइए कि ये भी
था कि कुछ तब्दीलियां हो रही हैं, तो कुछ तब्दीलियां हुई हैं सिख मैरिज देखें, एक्ट के सिख अंदर? मैरिज एक्ट जो है वो तो हमने, आपको याद होगा, एज ए प्राइवेट मेंबर बिल मैंने इंट्रोड्यूस बिल्कुल करवाया है। था अक्टूबर 2017 में, और फिर यूनानिमसली, बिल्कुल मैं उस बात। वक्त की अपोजिशन को भी अप्रिशिएट हम्म। करता हूँ, हमने यूनानिमसली उसको बिल को पास किया मार्च 2018 में। फिर अगले 5 साल हुकूमत रही फरिश्तों की, जो अपने आप को फरिश्ते कहते हैं। हम्म। आज वो फरिश्ते जो है वो आज अडियाला जेल की सलाखों के पीछे हम्म। नजर इसलिए बांधा है क्योंकि उसने काम नहीं किया, उसने करप्शन की, उसने इस कौम को बदतहजीबी दी, उसने इस कौम के बच्चों को, नौजवानों का मुस्तकबिल तारीख किया। जैसी हमारी हुकूमत आई, मैं इस डिपार्टमेंट का वजीर बना, मैंने आते ही सिख मैरिज एक्ट के रूल्स पास करवाए, कैबिनेट में ले गया, कैबिनेट में पास हुआ। अब पाकिस्तान दुनिया का पहला मुल्क है जहाँ पे सिख मैरिज एक्ट लागू हो गया। हम्म। आज पाकिस्तान के अंदर जब सिख की शादी होती है तो उसको सिख मैरिज सर्टिफिकेट दिया जाता है। हम्म। भारत की तरह नहीं है कि भारत में जब एक सिख की शादी होती है तो उसको हिंदू मैरिज सर्टिफिकेट दिया जाता है। फर्क ये है कि पाकिस्तान का आइन ये कहता है कि सिख एक अलहदा कौम है, एक मजहब है, हम्म। सिख का किसी और मजहब के साथ ताल्लुक नहीं है, सिख एक ओंकार को मानने वाला है। जबकि भारत का कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 25 पार्ट बी कहता है कि सिखिज्म इज अ पार्ट ऑफ हिंदुइज्म, और आज भी सिख को भारत के अंदर केसरधारी हिंदू कहा जाता है। तो भारत के अंदर तो सिख की आइडेंटिटी ही कॉम्प्रोमाइज कर दी गई, सिख की आइडेंटिटी ही क्वेश्चन कर दी गई। जबकि पाकिस्तान के अंदर हम सिख को अलहदा मजहब के तौर पर ना सिर्फ तस्लीम करते हैं बल्कि उनके राइट्स उनकी दहलीज पे देते हैं। अच्छा, ये जो सिख मैरिज एक्ट के हवाले से दूसरा ये बताएं कि पिछले दिनों सरबजीत कौर का इशू भी चल रहा था कि वो जत्थे के साथ सिख यात्रियों के साथ आई और वो वापस नहीं गई, इधर उसने शादी कर ली। अब स्टेटस क्या है सरबजीत कौर का? उन्होंने इस्लाम भी कबूल कर लिया है। देखिए, ये थोड़ा सा इस इशू को देखने की ज़रूरत है, क्योंकि इस इशू के साथ सिख कौम के जज्बात जुड़े हुए हैं। हम्म। मैंने पहले भी बात की, सिख का और पाकिस्तान का रिश्ता नाखून और गोश्त का रिश्ता है। और बीइंग अ पाकिस्तानी एंड नॉट एज अ मिनिस्टर, मैं बीइंग अ पाकिस्तानी समझता हूँ कि हमें इस रिश्ते को और मजबूत बनाने की ज़रूरत हम्म। है। इस रिश्ते के अंदर दरार नहीं डालनी, इसको कमज़ोर नहीं करना। कुछ इंडिविजुअल्स, चाहे वो इधर से हों चाहे वो उधर से हों, चाहे सिख हों चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो चाहे मसीह हो, या कोई भी ऐसा हो जो इसके अंदर इंडिविजुअल दरार डालते हैं, हमें उनको इस वक्त रोकना है, उनको हमने दरार नहीं डालनी। बिल्कुल है। ये जिन खातून का आप जिक्र कर रहे हैं, इनको पाकिस्तान ये आई, ये हम्म। यात्रा वीज़ा पे पाकिस्तान आई, और आके जो उन्होंने काम किया वो मेरा ख्याल है बनता नहीं था। हम्म। एक तो जिस भी निकाह खान ने ये निकाह पढ़ाया उसको ये सोचना चाहिए था कि वो क्या गलत काम कर रहा है। वो ऑलरेडी एक मैरिड खातून है, चाहे उसका मजहब कुछ भी है। अब लीगली इसको देखना होगा कि क्या वो निकाह बनता भी था या निकाह नहीं बनता था। जब ये हम्म। खातून ऑलरेडी मैरिड है तो इस पर देखने की जरूरत है। दूसरा जो मेरा इस पर एक स्ट्रॉन्ग है, और ये मैंने बात भी की थी, मैंने मुख्तलिफ अपने पंजाब हुकूमत के अंदर जब ये हुआ था, मैंने IG साहब से भी राब्ते में था, होम सेक्रेटरी साहब से भी राब्ते में था, और मेरा एक स्ट्रॉन्ग ये था कि ये पाकिस्तान यात्रा वीज़ा पे आई है, शी शुड गो बैक। हम्म। और जिस दिन ये वापस जा रही थी उस दिन अगर इंटीरियर मिनिस्ट्री ने इसको रोका है और तलाल चौधरी साहब का बयान आया या वहाँ पे इंटीरियर मिनिस्ट्री ने किया है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। हम्म। क्योंकि वो एक यात्रा वीज़ा पे आई, वो वापस जाए, उसने शादी की या नहीं की ये उसका एक ज़ाती फेल है, मैं उस पर कुछ नहीं कहता। वो अगर शादी करना चाहती है, यहाँ पे रहना चाहती है, उसके ड्यू कोर्स प्रोसेस है प्रॉपर जी। प्रोसेस है, ड्यू प्रोसेस को फॉलो करे। उसका जो भी यहाँ पे है वो अप्लाई करे, हुकूमत पाकिस्तान उसको वीज़ा दे, उस वीज़े पे आए। मैं ये समझता हूँ ये उसका इलीगल एंट्री है, और इससे हमारी जो दरार पड़ेगी, जो सिख कॉज है, जो हमारे बहुत सारे सिख पाकिस्तान आना चाहती हैं, उनके दिल में एक डर और खौफ बैठ जाएगा। आल्दो कि हमने इस पर एक पॉलिसी बना दी है, बट मैं अभी भी समझता हूँ शी शुड गो बैक, और ये वापस जाए। ये दोबारा पाकिस्तान आना चाहती है, प्रॉपरली वीज़ा के लिए अप्लाई करे, हुकूमत पाकिस्तान अगर उसको वीज़ा देती है आए। लेकिन इस दफ़ा क्योंकि वो यात्रा वीज़ा पे आई थी, हम एक तो इसको डिस्करेज भी करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस पर पंजाब हुकूमत को भी मैंने इस दफ़ा हमारा अगला फोर्थ कमिंग उस पर हमने इस पर वजह एक पॉलिसी भी बनाने जा रहे हैं, और मेरी हुकूमत पाकिस्तान से ख़ासकर इंटीरियर मिनिस्ट्री से गुजारिश होगी कि बराए करम इस पर नज़रसानी करें और इसको वापस जाना क्या चाहिए। आप लोग करने लगे हैं ये जो आप कह रहे हैं कि हम इसके हम बारे यही में? कह रहे हैं कि इस वक्त पहले भी जिस तरह आपको याद होगा कि उम्रा के लिए एक कंडीशन है कि जो खातून है इसकी सर्टन एज है या वो अकेली ट्रैवल नहीं कर सकती। हमने भी अभी
श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी से भी और दिल्ली गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी से भी कहा है कि आप अकेली खातून मत भेजिए। जब भी कोई आना चाहता है तो उसके साथ वो फैमिली के लोगों के साथ है, और मेक श्योर कीजिए कि जो आ रहा है उसका पीछे का जो आप करेक्टर सर्टिफिकेट लेते हैं वो भी क्लियर हो। अब इन खातून के बारे में जो हमारे पास अब शिकायत भारत की तरफ से ये आई हैं कि उनके ऊपर शायद उधर कुछ केसेस भी चल रहे हैं, ये वहाँ पे भी वांटेड थी या कुछ इस तरह के मसाइल हैं कि उनके ऊपर डिफरेंट किस्म की वहाँ पे FIR हुई हैं। सो व्हाट्सएवर, मैं उस निटी-ग्रिटी में नहीं जाता। मैं तो ये कहूँगा कि इस लेकिन तरह उससे के करेक्टर वाक़े, सर्टिफिकेट मिला हुआ था अगर ये ये वांटेड था? हैरत की बात है कि जब करेक्टर सर्टिफिकेट फिर भारतीय पुलिस ने उसको दिया भी है, और अगर बकौल उन्हीं जो वहाँ से हमें टेलीफोन कॉल्स रिसीव हुए हैं और बकौल उनके हस्बैंड ने मुझसे रब्ता किया था बकौल उनके भी कि शायद इनका कोई करेक्टर के बारे में वो भी बात करते, मैं तो नहीं करूँगा, मैं कभी भी इस तरह की बात लूज टॉक नहीं करूँगा, क्योंकि जब तक मैंने खुद किसी को देखा नहीं तो मैं कोई बात नहीं करता होता। तो मेरा ख्याल है कि इसको फिर भारतीय उसके हुकूमत, खामन ने क्या कहा कि उसके खामन का भी यही कहना था कि जिसको मेरी बीवी है, मेरे साथ मैरिड है, तो जब मेरी बीवी है तो मेरे होते हुए किसी और के निकाह में कैसे जा सकती है, और इसको वापस भेजिए। तो मैं तो अपनी तरफ से कोशिश उस वक्त भी की थी, मेरी कोशिश अभी भी है कि हम, मेरी IG साहब से बात हुई थी, क्योंकि इसमें हुकूमत पंजाब का तो है नहीं ये तो, क्योंकि जितने भी हमारे मेहमान आते हैं एवैक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड होता है, और एवैक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड ने बाकायदा तौर पर एक लेटर लिखा था इंटीरियर मिनिस्ट्री को कि ये हमारी एक यात्री आई थी, इसको हम वापस भेजना चाहते हैं। ये इंटीरियर मिनिस्ट्री और फॉरेन ऑफिस की आपस की जो डिस्कशन हुई है उसके मुताबिक इसको रोका गया है। अब मेरे ख्याल में इसको नहीं रुकना चाहिए और इसको वापस जाना कि चाहिए। वाघा से जा रही थी तो वाघा से फिर ये वापस आई हैं दारुल ईमान में, और फिर ये अब दोबारा नासिर हुसैन के साथ दोबारा रहने लगी हैं। तो ये, इस पे आपको लगता नहीं है कि ये पहले लेके जाना और फिर दोबारा दारुल ईमान में ले आना, इसके ऊपर आपका क्या स्टांस देखिए है? मैं यही कहूँगा इसमें क्योंकि एक इश्यू इस वक्त है, क्योंकि जब ये गिरफ्तार हुई है, गिरफ्तार करके जब हमें बताया गया तो उस दिन मेरी IG साहब से बात हुई और हमने, पंजाब हुकूमत ने इनको वाघा बॉर्डर पे ले गए। अब आगे इसकी इजाज़त देनी थी इंटीरियर मिनिस्ट्री ने, उन्होंने इसको अलाउ करना था। उसके बाद तलाल चौधरी साहब का बयान आ गया कि हम उनको वापस नहीं भिजवा रहे हैं। मुझे नहीं पता वो क्या महरक़ात है जिनकी वजह से उन्होंने इनको वापस नहीं भेजा, बट मेरे ख्याल में ये यात्रा वीज़ा पे आई हैं, इनको वापस जाना चाहिए। ये अपना जो ड्यू प्रोसेस है वो फॉलो करें, वापस पाकिस्तान आना चाहती है वीज़ा अप्लाई करें। ये हमारे जो वीज़ा, जो यात्रा का वीज़ा है, हमारे उस वीज़ा को, उस सेंटिटी को देखें ना, एक बंदा अरदासें करके, हम उसको कहते हैं वो अरदास कर रहा है, मत्था टेकने आना चाह रहा है, वो पाकिस्तान आया, मत्था टेके और वापस जाए। ये तो इसका स्टे ही इलीगल बन रहा है ना पाकिस्तान के अंदर। अब वो वीजा किस, एक्सपायर हो चुका वो हुआ वीज़ा था। एक्सपायर हो चुका हुआ है, वो एक वीज़ा लेके पाकिस्तान आई और वीज़ा यात्रा वीज़ा था। सवाल ये पैदा होता है, अब इंटीरियर मिनिस्ट्री को भी देखना होगा क्या यात्रा वीज़ा इस तरह कन्वर्ट हो सकता है या नहीं हो सकता। मैं इसलिए इसकी निटी-ग्रिटी में नहीं जाना चाहता, बट लेट मी कट इट शॉर्ट। मैं यही कहूँगा जो मेरा और बाकी सबका, हमारी पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का भी यही मौक़िफ़ है कि ये आई है, ये अपना मत्था नहीं टेका या टेका, जो भी इसने किया है, ये वापस जाए, और फिर पाकिस्तान आना चाहती है अपना प्रॉपर्ली अप्लाई करके पाकिस्तान अब वापस आप जाए। लोग को जो वीज़ा पॉलिसी है उसे थोड़ा सख्त करने जा रहे हैं कि जैसे सिंगल। नहीं नहीं, वीज़ा पॉलिसी तो हमारा देखिए, हम तो जो भी अप्लाई करेगा वो तो पाकिस्तान एम्बेसी वहाँ पे हर एप्लीकेशन को वेरीफाई करती है, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर उसका वीज़ा इशू करती है। हम जो वहाँ पे हमारी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है, दिल्ली गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी, बाकी कमेटीज हैं, हम उनको यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि बराए करम जिनको भी आप भेज रहे हैं, मेक श्योर कीजिए कि वो यात्रा के पर्पज़ से आ रहे हो। यहाँ पे आके ना तो बिजनेस करें या कोई ऐसी एक्टिविटी ना करें जिस एक्टिविटी से हमारी इस कॉज को, देखिए ये कॉज है, जिस तरह हमारे मुसलमान बहन भाई यहाँ से उम्रा के लिए जाते हैं या हज के लिए जाते हैं और वहाँ पे जाके उम्रा और हज ना करें और कोई और ऐसी एक्टिविटी करें, तो जो हमारे हाजी साहबान गए होंगे, हजाज गए होंगे, जो उम्रा करने गए, उनके दिल को मसाइल ठेस पैदा पहुंचेगी। होंगे। तो मेरे ख्याल में ये हमें इसको देखने की ज़रूरत है, और हमने रिक्वेस्ट भी उनको की है कि इन फ्यूचर जो भी आता है मेक श्योर करें कि यहाँ पे सिर्फ वही लोग आए जो फैमिली के साथ हैं। हम तो अब यही कह रहे हैं कि अकेली खातून मत भेजिए, अपनी फैमिली के किसी सरबराह के साथ या अपने भाई के साथ, बहन के साथ, किसी भी रिश्तेदार के साथ तशरीफ़ लाए, ताकि हम उनको देखें ना। हमारा मकसद उनको यहाँ पे आए तो उनको अच्छी सहूलियात देना है। उनका बीइंग अ पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, सिक्योरिटी मेरा मैंडेट नहीं है। सिक्योरिटी देना जो मैंडेट है वो इवैक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड अलॉन्ग विद डिफरेंट जो हमारे सिक्योरिटी के इदारे हैं उनका है। इसी तरीके से मेरा तो बतौर पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जब मेरे पास आएंगे तो मैं तो उनको
ये दूंगा कि उनकी देखूंगा कि उनकी रहने की सहूलत बेहतर हो, उनके लिए लंगर के इंतजाम बेहतर हो, जो उन्हें अपने रिलीजियस रिचुअल्स करनी है रिलीजियस रिचुअल्स को इस तरीके से उनको फैसिलिटेट किया जाए कि उनको दिक्कत ना हो। बाकी जो वीज़ा है, जो सिक्योरिटी है, जो बाकी जितनी स्टेक होल्डर्स के साथ कंसल्टेशन है, वो डोमेन है पाकिस्तान के अंदर जो इवैक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड है उनकी, और जितने बाकी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं। बतौर वजीर, क्योंकि ये हुकूमत पंजाब का काम नहीं, हुकूमत पाकिस्तान का ऑपरेशन होता है, हुकूमत पंजाब इज़ ऑलवेज देयर टू एक्सटेंड देयर सपोर्ट। सो बतौर वजीर हम अपने पास एक होम डिपार्टमेंट के अंदर एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करते हैं, कोऑर्डिनेशन मीटिंग रखते हैं, जिसके अंदर हम सारे डिपार्टमेंट्स को ये डायरेक्शन देते हैं कि आपने ईटीपीबी के सपोर्ट में खड़े होना है और ईटीपीबी को फैसिलिटेट करना है, ताकि ये जो हमारा ऑपरेशन है ये सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट हो। जब लोग यहाँ से वापस जाए, यात्रु वापस जाए, तो यहाँ से मोहब्बत का पैगाम ये सिर्फ खवातीन के लिए आप लोग करेंगे कि वो फैमिली के साथ है, या मेल हजरात भी जो है वो भी फैमिली? नॉर्मली खवातीन के लिए कर। मतलब मेल जो है वो सिंगल आ सकते हैं, खवातीन जो है वो फैमिली के साथ ये आए। हमने उनको रिक्वेस्ट की है कि मेक श्योर करें, बट अब देखें ना, ये तो अब किसी के दिल में कोई नहीं बैठा। अब ये खातून जो है इसकी एज ऑलमोस्ट 50 के करीब है। अब मैं इस पर बहुत चाहूँगा कि इस पर बहुत ज़्यादा बात ना करें, बट मेरा ख्याल है कि हमें इसको थोड़ा सा फ्यूचर में, ये हमारे लिए कॉशन भी है और हमने इस पर बहुत सारे मैयस भी दिए, बट प्रबंधक कमेटी आपकी जो है वो उस पर नाराज है इस सारे मामले के ऊपर? देखिए, नाराज़गी क्या होती है, नाराज़गी तो नहीं है, लेकिन हमारे का अपना मौक़िफ़ है, और इस मौक़िफ़ हमारा यही है कि ये पाकिस्तान यात्रा वीज़ा पे आई है, और पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का बड़ा स्ट्रॉन्ग मौक़िफ़ ये है कि जब ये यात्रा वीज़ा पे आई है, ये वापस जाए और वापस जाके अपना जो भी करना चाहती है वो अपना ड्यू प्रोसेस करे, लेकिन हमारा जो यात्रा का वीज़ा है उस वीज़े को इस तरीके से नहीं इस्तेमाल करना। आखिरी सवाल आपसे, पंजाब के अंदर क्रिश्चियन भी हैं, हिंदू बरादरी भी यहाँ पर मौजूद है, सिख बरादरी का आपने बताया, तो इनके लिए क्या आप लोग करने जा रहे हैं? देखिए, जो इस यहाँ पर वक्त हमारी क्रिश्चियन और हिंदू। तकरीबन 2.5 मिलियन 3 मिलियन करीब हमारी माइनॉरिटी है, जिसमें से मेजॉरिटी जो हमारी वो क्रिश्चियन कम्युनिटी की है। इस वक्त ये डिपार्टमेंट वो था जिसके पास 50 करोड़ से ऊपर का बजट नहीं होता था, और 50 करोड़ में से भी रिलीज जो होती थी वो तकरीबन 40% तक होती थी, बाकी जो है वो लैप्स हो जाता था। वज़ीर आला पंजाब ने आते इस डिपार्टमेंट का बजट ऑल टुगेदर तकरीबन 6 बिलियन के करीब कर दिया। आज तारीख का सबसे बड़ा सोशल सेफ्टी नेट प्रोग्राम जो है वो इस डिपार्टमेंट के अंदर चल रहा है, जहाँ पे हम 1 लाख ख़ानदानों को माइनॉरिटी कार्ड तकसीम करने जा रहे हैं। कल वज़ीर आला पंजाब ने, जहाँ पे हमारे मुसलमान बहन भाइयों के लिए माह रमज़ान के महीने में एक वो जो राशन का पैकेज दिया है, वहाँ पे तकरीबन 1.5 लाख से ज़्यादा हमारे जो मसीही बहन भाई हैं, जिनके उनके अकीदे के तहत उनके भी रोज़े चल रहे हैं, उनके लिए भी राशन कार्ड दे दिया कि हमारे क्रिश्चियन को भी राशन कार्ड, कल उनको भी राशन का पैकेज दे रहे हैं, ताकि हमारे जो मसीही बहन भाई हैं वो अपने आप को डिप्राइव ना समझे। ये वज़ीर आला पंजाब का अपनी अक़लियत के साथ अक़लियत दोस्त होने का सबूत है। फिर आपने देखा जिस तरीके से क्रिसमस के दिनों में हमने त्यौहार किए, क्रिसमस बाजार लगाया गया ईस्टर के हवाले से, फिर इस वक्त बहुत सारे चर्चिस पे काम हो रहा है, हमारे बहुत सारे वो एस्पायरेंट जो अक़लियत से हैं, फिर डोमिनेंट जो अक़लियत है वो हमारी क्रिश्चियंस की है, उनकी डोमिनेंस है। तो इस वक्त हमारा सिविल सर्विसेज अकेडमी के अंदर हमने बाकायदा तौर पर एक प्रोग्राम का इनेकाद किया, जहाँ पर इनकी कैपेसिटी बिल्ड की जा रही है, ताकि आने वाले एग्ज़ाम्स में ये अपीयर हो। और ये टाइम दूर नहीं है जब बहुत सारे हमारे मसीही, हिंदू और सिख बच्चे डिप्टी कमिश्नर्स होंगे, पुलिस के अंदर अपनी सर्विसेज दे रहे होंगे, फॉरेन ऑफिस के अंदर अपनी सर्विसेज दे रहे होंगे। तो हम इस पाकिस्तान को एक डाइवर्स एंड इंक्लूसिव पाकिस्तान, कायद का पाकिस्तान, और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का वो वाला पाकिस्तान जहाँ पे वो कहते हैं कि मेरे नज़दीक अक़लियत और अक्सरियत की कोई तकसीम नहीं है। और चीफ मिनिस्टर पंजाब ने तो बहुत सारी तकरीबात में ये बात बरमला कही है कि अक़लियत मेरे सर का ताज है, अक़लियत मेरे दिल के करीब है, और अगर मेरी अक़लियत की तरफ को हाथ बढ़ाएगा तो उसका हाथ सबसे पहले मैं रोकूंगा। आप मिनॉरिटी कार्ड की आपने बात की, तो इस मिनॉरिटी कार्ड के अंदर है क्या क्या? देखिए, ये बिल्कुल हम उनको क्वार्टरली 10,500 रुपये ट्रांसफ़र करते हैं। ये वो लोग हैं जो गुर्बत की लकीर हर महीने? नहीं, क्वार्टरली, हर महीने 3,500 रुपये जाते हैं। ये वो लोग हैं जो गुर्बत की लकीर से नीचे रहते हैं। ठीक है। अब आप अंदाज़ा लगाइए, 1 लाख ख़ानदानों को हर क्वार्टरली 10,500 रुपये जा रहे हैं। तो यू जस्ट कैलकुलेटेड कितना बड़ा सोशल सेफ्टी नेट का प्रोग्राम है ये। 1 लाख, इसमें सिख भी हैं, इसमें सब हिंदू भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं, सब। जब हमने इसका आगाज़ किया था तो तकरीबन हमें पता लगा कि पंजाब के अंदर 14 डिफरेंट अक़लियतें हैं पंजाब के अंदर। अब ये देखिए, हमें
पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान को बड़ा क्वेश्चन करते हैं, यहाँ पे अकलियत महफूज नहीं है। भाई अकलियत महफूज है तो आज पंजाब के अंदर 14 मुख्तलिफ अकलियतें मौजूद हैं, उनके लोग मौजूद हैं, तो उनको माइनॉरिटी कार्ड दे रहे हैं। सो मेरा जो पंजाब है, मेरा जो पाकिस्तान है, ये 10 मई के बाद वाला पाकिस्तान है। ये वो पाकिस्तान है जिसने मार का हक जीता हुआ है। ये वो पाकिस्तान है जिसने अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान अमन और मोहब्बत की बात की। ये वो पंजाब है जहाँ पे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने ये पैगाम दिया कि हम मोहब्बत और अमन करने वाले लोग हैं, लेकिन अगर कोई हमारी तरफ मैली आंख से देखेगा तो पाकिस्तान की अफवाज आपका मुंह तोड़ जवाब देगी। और आपने फिर ये देखा कि इस वक्त जिस तरीके से पाकिस्तानी कौम अपनी पाक अफवाज के साथ खड़ी है, मैं आसिम मुनीर साहब को, फील्ड मार्शल साहब को, उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। मैं पाक फौज के उन जवानों को जो इस मादरे वतन के लिए जिन्होंने अपनी जानें कुर्बान की, जानें निछावर की, उनको सलूट करता हूँ और दुनिया को एक पैगाम देता हूँ कि यस, अमन हमारी ख्वाहिश है, अमन हमारी कमज़ोरी नहीं है, और हम ये चाहते हैं कि इस खत्ते के अंदर अमन हो। और जिस तरीके से भारत के अंदर इस वक्त जुनूनियत है, भारत हिंदुत्व का प्रमोट कर रहा है, और बदकिस्मती से भारत के हाथ जो है वो खून से रंगे हुए। ये मैं नहीं कह रहा, कि बहुत सारी मीडियाज के अंदर है, बहुत सारी उनकी अपनी कम्युनिटीज कहती है। आज भारत के अंदर मुसलमान ये कहता है कि मेरा जेनोसाइड हुआ, आज भारत के अंदर सिख ये कहता है कि मेरा जेनोसाइड हुआ, आज भारत के अंदर दलित ये कहता है कि हमारे साथ जुल्म सितम की दास्तानें रकम हुई, आज भारत के अंदर मसीह ये कहता है कि हमारे साथ जुल्म सितम हुआ। अभी आप देखिए क्रिसमस गुजरी, हमने 42 फुट ऊंचा क्रिसमस ट्री लगाया, हमने क्रिसमस रैली निकाली। क्रिसमस रैली सिर्फ लाहौर के अंदर नहीं निकली, क्रिसमस रैली लाहौर के अंदर निकली जिसकी क़यादत मैंने खुद की। क्रिसमस के अंदर हमने साइकिलिंग रैली निकाली जिसकी क़यादत मैंने खुद की, और हमने उसको आगाज नौलखा चर्च से किया। वही रैली बादशाही मस्जिद गई, वही रैली गुरुद्वारा डेरा साहब गई, और वही रैली जाके कल्मिनेट हुई मज़ार अल्लामा इकबाल। उसके बाद उसी तरह की एक रैली हमने नारोवाल के अंदर निकाली जिसकी क़यादत एहसन इकबाल साहब। बिल्कुल। इसके बाद आप आगे आइए, चीफ मिनिस्टर ऑफिस के दरवाजे खोल दिए गए कि आए हमारे हिंदू बहन भाई यहाँ पे आके दिवाली मनाए। वहाँ पे हिंदू कम्युनिटी ने, जो हिंदू मजहब के माने हुए, उनको पता है कि शंख की क्या अहमियत है। वहाँ पे हमारे हिंदू कम्युनिटी वालों ने वहाँ पे शंख बजाया, वहाँ पे अपने भजन गाए। चीफ मिनिस्टर पंजाब ने वहाँ पे दिवाली का केक काटा, दिवाली का दिया जलाया और मोहब्बत का पैगाम दिया। सो ये मेरा हकीकी, ये मेरा पाकिस्तान है जो हमेशा मोहब्बत की बात करता है। पाकिस्तान के अंदर अक़लियतों को महफूज रखना ये मेरे कायद का विजन था। ये मेरे मुल्क का आइन ये कहता है कि पाकिस्तान के अंदर तमाम पाकिस्तानी बराबर के शहरी हैं। ये मेरे कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ बार बार कहते हैं कि अक़लियत और अक्सरियत बराबर की है, और चीफ मिनिस्टर पंजाब तो इस पर दिन रात लगी हुई हैं। और जिस तरीके से मेरे महकमे को चीफ मिनिस्टर पंजाब ने ना सिर्फ एम्पावर किया बल्कि इसका बजट तकरीबन 300-350% बढ़ा के आज इस महकमे को एक सफ़े अव्वल का महकमा बना दिया। इस महकमे को जो किसी टाइम में आइसोलेटेड था, एक डिफंक्ट था, आज इस महकमे को मेन स्ट्रीम में लेके आज माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की पहचान पाकिस्तान के अंदर नहीं है, आज माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की पहचान वर्ल्ड वाइड है। मैं पिछले दिनों यूके पार्लियामेंट में गया, यूके पार्लियामेंट के अंदर खिताब किया, मैंने अपने डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट किया। पिछले साल मैं अमेरिका IRF के फोरम पे गया, मैंने वहाँ पे अपने डिपार्टमेंट को वहाँ पे रिप्रेजेंट किया। पिछले दिनों मैं स्विट्ज़रलैंड गया, स्विट्ज़रलैंड में जाके मैंने अपने डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट किया। मैं जहाँ दुनिया के जिस कोने में जाता हूँ मैं वहाँ पे जाके यही बात करता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर किस तरीके से हम अक़लियतों का ख्याल रखते हैं, और बिलखसूस सिख का और पाकिस्तान का रिश्ता नाखून और गोश्त का रिश्ता है। इस रिश्ते को हमने और मजबूत बनाना है, हमने दुनिया भर के सिख को पाकिस्तान के साथ जोड़ना है, क्योंकि सिख तारीख में से अगर आप पाकिस्तान का लफ्ज़ निकाल देते हैं तो सिख तारीख नामुकम्मल है। सिख तारीख को मुकम्मल होने के लिए उसमें पाकिस्तान का नाम ज़रूरी है, ये दुनिया भर की हर सिख को पता है। जब भी नाम पाकिस्तान का आएगा सिख हमेशा सर झुका के पाकिस्तान को नमस्कार भी करेगा और इज्जत देगा। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि मेरे गुरु नानक देव जी का जन्म स्थान ननकाना साहब में है, मेरे गुरु नानक देव जी का ज्योति ज्योत स्थान करतारपुर साहब नारोवाल में है, मेरे गुरु रामदास जी का जन्म स्थान पाकिस्तान में है,
मेरे गुरु अर्जन देव जी महाराज जो शहीदों के सरताज हैं, उनका शहीदी स्थान लाहौर डेरा साहब में है। महाराजा रंजीत सिंह जो पहले पंजाबी हुक्मरान थे जिन्होंने इस पूरे बड़े सगीर पे राज किया, 40 साल इंटरफेथ की एग्जाम्पल्स दी, उनका जन्म गुजरांवाला में हुआ, उनकी समाधि लाहौर में है। जंगे आज़ादी का पहला शहीद भगत सिंह, सरदार भगत सिंह, जिनके नाम से मेरे दफ्तर के अंदर ये जो हॉल बना हुआ है सरदार भगत सिंह हॉल है इसका नाम। ये दुनिया को हमने पैगाम दिया कि भगत सिंह जो पहला जंगी आज़ादी का शहीद था, उनका जन्म फैसलाबाद बंगा गांव में हुआ। तो हम कैसे भुला सकते हैं कि सिख का रिश्ते को और पाकिस्तान को, तो हमें इस रिश्ते को और मजबूत बनाना है। और सिख को पाकिस्तानी कौम ना सिर्फ इज्जत देती है, बल्कि सिख को पाकिस्तानी कौम अपने सर पे बिठाती है। इसलिए सिख कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर मैं एक प्रिविलेज माइनॉरिटी हूँ, हमें दीगर अक़लियतों को भी यही एहसास दिलाना है। इसलिए वज़ीर आला पंजाब की ख्वाब के मुताबिक, उनके विजन के मुताबिक हम दीगर अक़लियतों को भी अपने साथ लेके मंदिरों के हवाले से बताएं, वहाँ पे तो मस्जिदें शहीद कर दी जाती है भारत में, तो यहाँ पर आपकी वजारत में मंदिरों को की रेनोवेशन हो रही है, उनको दोबारा तमीर किया जाए? देखिए, इस वक्त हम पैरेलल 3 मंदिरों पे काम कर रहे हैं। कृष्णा मंदिर रावलपिंडी के ऊपर हम काम कर रहे हैं, उसको रिस्टोर कर रहे हैं। शिव मंदिर हमारा जो है भावलपुर के अंदर हम उस पर काम कर रहे हैं। इसी तरीके से हमारे नारवल के अंदर एक छोटा मंदिर, हम उस पर हमने ऑलरेडी काम कर दिया, वो काम मुकम्मल हो चुका है। आने वाले साल में हम जो फाइनेंशियल ईयर में हम जो शिवाला मंदिर सियालकोट के अंदर है, जो 1000 साल पुरानी जिसकी तारीख है और जो 2019 में खुला, हम उस मंदिर को रिस्टोर करने जा रहे हैं। इसी तरीके से हम मुल्तान के अंदर एक मंदिर को रिस्टोर करने जा रहे हैं। हसन अब्दाल के अंदर एक मंदिर है, हम उसको रिस्टोर करने जा रहे हैं। और जो हमें इस वक्त आ रही है रिकमेंडेशन, हम उन मंदिरों को तामीर करने जा रहे हैं। इसी तरीके से जो हमारे चर्चेज़ हैं जिनकी अपने हिस्टोरिक सिग्निफिकेंस, हम उन चर्चेज़ को अपनी क्रिश्चियन क्लर्जी के साथ मिलकर डिस्कस करके उन चर्चेज़ को रिस्टोर करें। और आपको याद होगा पिछले दिनों वज़ीर आला पंजाब ने मुझे हिदायत दी, हुक्म दिया कि हम पूरे पंजाब के अंदर डाटा इकट्ठा करें। उस पर हमने डाटा कलेक्शन शुरू कर दी है, कमेटी कॉन्स्टिट्यूट कर दी है, और बहुत जल्द पूरे पंजाब के अंदर जो हमारी अक़लियत हैं, जिनमें बिलखसूस मसीही अक़लियत सबसे ज़्यादा है, पूरे पंजाब के अंदर जहाँ जहाँ पे कब्रिस्तानों की ज़रूरत है, जहाँ पे 4 दीवारी जनाजगाह की ज़रूरत है, हम 4 दीवारी जनाजगाह बना के दे रहे हैं। जहाँ पे कब्रिस्तान नहीं है, उनको हम हुकूमत पंजाब जगह दे के हुकूमत की तरफ से हम उनको वहाँ पे कब्रिस्तान बना के दे रहे हैं। सो आइंदा आने वाले साल में हम ये काम, फाइनेंशियल ईयर में हम ये काम शुरू कर रहे हैं। और मकसद हमारा यही है कि जो सेंस ऑफ डेप्रिवेशन है माइनॉरिटी के अंदर, उसको हमने ख़त्म करना है। और इसमें मैं आपके किरदार को, ख़ासकर मैं पाकिस्तान की मीडिया को, आप सब जर्नलिस्ट को, आपको सराहता हूँ। आप हमेशा अक़लियत के साथ खड़े रहें, आपने हमेशा अक़लियत की तर्जुमानी की है, और हमेशा जो अक़लियत के मसाइल हैं वो आपने उसको उजागर किया, और वो आपका काम है। आप मेरे पास भी अगर कोई अक़लियत के मसाइल लेके आएंगे तो मेरा उसको बड़े खुश दिली के साथ, खुले मत्थे के साथ मुझे उनको सुनना चाहिए और मुझे इस पर काम करना चाहिए, क्योंकि आपका काम है कि लोगों के जो मसाइल उनको निशानदेही करना, और मेरा काम ये है कि जो आप निशानदेही करें उन पर काम करना। सो मैं आपका हमेशा शुक्रिया अदा करता हूँ। और मुझे आपके साथ इंटरव्यू देते हुए हमेशा इसलिए भी खुशी होती है कि आप एक बड़े बाज़ौक़ तो आप हैं ही हैं, माशाल्लाह, आपकी ड्रेसिंग सेंस और आपकी एस्थेटिक सेंस वो तो है ही है, लेकिन आप एक ट्रू प्रोफेशनल है। और मैं आपकी जो जर्नलिज्म है उसको मैंने हमेशा अप्रिशिएट किया है, और मैं उसका भी हमेशा सराहता हूँ। बहुत शुक्रिया सरदार साहब, थैंक यू।